गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये सुबह सुबह देखो मनाली का व्यू कितने शानदार। सुबह के 7 बजे और मॉर्निंग में अभी लोग कुछ उठना शुरू हुए हैं, कुछ उठे भी नहीं है क्योंकि थक जाता है सारा ट्रैवल करके मनाली। क्योंकि मनाली पहुंचने के लिए ना लगभग 8 से 9 घंटे आप कहीं से चंडीगढ़ से आ रहे हो चाहे इधर से आ रहे हो लगते ही लगते हैं। और अगर आप डायरेक्ट दिल्ली से आ रहे हो तो 10-11 घंटे लग जाते हैं। तो फिर उसके लिए फिर यहाँ पे आके और ऐसा फिर रेस्ट मिलता है, थकान होती है तो फिर उस दिन अगले दिन लेट ही उठते हैं। पर मेरा ये रिकॉर्ड रहा है कि जब भी मैं मनाली आया हूँ तो अगले दिन अर्ली मॉर्निंग ही उठता रहा हूँ हमेशा से ही। ये देखो वो कितना शानदार व्यू है। बहुत ही कल कंफर्टेबल था सोने के लिए, उठने के लिए। ये हॉस्टल सबसे बढ़िया और सबसे कंफर्टेबल जगह है। गुड मॉर्निंग गाइस। ये देखो अब हम हडिम्बा टेम्पल के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि हम मनाली काफ़ी बार आए हैं पर ना ब्लॉग के अंदर ये चीज़ बिल्कुल हम भूल गए। कई बार मौसम ऐसा रहा, पिछली बार आए थे तो बारिश बहुत ज़्यादा थी और फिर हम पिरनी वाली साइड रुक गए थे। तो अभी इस बार मैं हॉस्टल में रुका हुआ था, इसके बिल्कुल पास है ये। और ये बहुत ही अच्छी जगह है। ये वे है यहाँ से जाने का। ये देखो क्या मौसम है। हडिम्बा अगर आपको पता ही होगा मोस्टली सब लोगों को कि जो घटोत्कच की माँ थी वो थी हडिम्बा। भीम के जो पत्नी थे वो थे, तो उनका यहाँ पे मंदिर है। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्राचीन मंदिर। ये काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। और मनाली के जो फेमस स्पॉट्स हैं उनमें से एक ये भी आता है। ये देखो बहुत प्राचीन मंदिर है ये। एक्चुअली ये बसा हुआ भी ना ओल्ड मनाली में है, तो इतना सुंदर। और जो पुरानी मनाली है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उस टाइप की है, ऑथेंटिक जो हिल स्टेशंस होते हैं जो पुराना। अभी जो नई वाली है वो तो डेवलप ज़्यादा हो गई तो उसमें थोड़ा सा। और अगर आपने कभी रुकना भी है तो पिरनी वाली साइड या फिर आप ओल्ड मनाली वाली साइड ही रुको, क्योंकि दोनों से सीनिक व्यू अच्छे हैं, नेचुरल ज़्यादा है। और ये देखो आप ये देखो आप हडिम्बा माता टेम्पल कितना शानदार है। इसकी ना स्टोरी है और बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जो हडिम्बा माता थे वो आपको पता है भीम के वाइफ थे। उन्होंने एक शर्त रखी हुई थी कि जो मेरे भाई हडिम्ब को हरा देगा उसके साथ वो शादी कर लेंगे। तो भीम के साथ उनका हडिम्ब का युद्ध हुआ तो भीम ने उनको हरा दिया। हराने के बाद उन्होंने इनसे शादी कर ली। तो उन्हें मतलब उस टाइम राक्षस या उस कैटेगरी के थे, वो काफ़ी पावरफुल, काफ़ी बड़े और ताकतवर थे। तो उसके बाद में फिर उन्होंने शादी कर ली। फिर पांडव जब अज्ञातवास में गए तो वो उनके साथ ही गए। तो उसके बाद में फिर उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, घटोत्कच था। आपको पता ही है कितना शक्तिशाली, भीम से भी काफ़ी गुना ज़्यादा शक्तिशाली बेटा हुआ वो उनका। और उसके बाद में क्या हुआ कि जब पांडव फिर अज्ञातवास ख़त्म करके वापस जाने लगे ना, तो फिर इन्होंने जाने से मना कर दिया। माता ने बोला कि
मैं और मेरा बेटा यहीं रहेंगे। नहीं बेटा नहीं, माता ही रहे थे। हाँ, तो उस टाइम फिर माता यहाँ रहे थे, शायद बेटा भी रहा था, आई डोंट नो, मतलब क्लियर नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो फिर उन्होंने यहाँ पे तपस्या की, और तपस्या करने के बाद में वो यहाँ पे देवी के रूप में पूजे जाने लग गए, और उनके ही नाम का ये मंदिर बना है। तो माता का, अब मान लो कि बाय नेचर देखो आप, उन्होंने तपस्या की, किस उनमें जन्म हुआ, और उसके बाद में देवी, मतलब आज देवी के रूप में पूजे जाते हैं, क्योंकि मतलब आदमी अपने कर्मों से महान होता है, ये बात मतलब देखने वाली है। तो उसके बाद में फिर जो 1553 में ना, जो यहाँ के कुल्लू के जो राजा थे, उन्होंने ये टेंपल बनवाया माता हडिम्बा के लिए। तो बहुत अच्छे से पूजा जाता है। इसकी ना पगोड़ा शैली है जिस पे ये बना हुआ है। तो इसके अंदर एक भी मूर्ति नहीं है, पत्थरों से ही है जो कुछ बना हुआ है, और बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही सुंदर है। पर अंदर की ना वीडियोग्राफी और वो सारी प्रोहिबिटेड है। तो वैसे देखो कितनी अच्छी शैली से ये बना हुआ है, और बहुत ही अच्छी निकासी है। तो थैंक यू सो मच। ये है भैया मनाली का माल रोड दिन में। जब आप लोग चाहे कितनी तैयारी कर लो, जब भी पहाड़ों में आओगे कोई ना कोई सरप्राइज़ आपको मिल ही जाएगा। तो अभी मेरे को एक और सरप्राइज़ मिल गया, क्योंकि मुझे निकलना है ले जाने के लिए। बोल रही हैं कि 12 लाचा के बाद में आपका जो यहाँ का सिम है वो बंद हो जाएगा, या तो आपके पास पोस्ट पेड सिम होना चाहिए। अगर आपके पास पोस्ट पेड सिम नहीं है तो बाकी सिम काम नहीं करेंगे। एक तो रेंज कम है, ऊपर से आपके सिम भी नहीं काम कर रहे, तो मेरे को अभी यहाँ से एक नया सिम लेना पड़ेगा। और एक और है कि तांडी के बाद में कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो मुझे एक्स्ट्रा पेट्रोल भी कैरी करने के लिए 1 गैलन या कुछ ऐसा सा लेना पड़ेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सरप्राइज़ मिल जाती है। मैंने सोचा ये जम्मू और कश्मीर में ही है, पिछली बार जम्मू और कश्मीर गया था तब वहाँ पे था, बट ये एक यहाँ का और अलग से सरप्राइज़ मिल गया। और एक और है कि आपके पास कैश होना चाहिए, क्योंकि हर जगह वहाँ पे गूगल पे वगैरह यूज़ नहीं होता। तो अब हम पहुँच गए हैं एटीएम से लेंगे कैश, और ये रहा माल। ये मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ मॉर्निंग में। मुझे ऐसा है सफ़र लंबा करना है, तो इसमें कुछ ना कुछ पेट में रहना ज़रूरी है, और हाइड्रेटेड रहना भी ज़रूरी है। तो मुझे अच्छा लगा इनका, हाथों हाथ बना रहे थे। तो बाकी देखो एडजस्ट करना पड़ता है जब ज़्यादा दूर हो तो। ठीक है, ये रहा। ये अब मनाली को छोड़ के आगे अटल टनल के लिए जा रहा हूँ मैं। ये मनाली का बाहर जैसे इधर फिरनी आ गया, इससे आगे बस अब अटल टनल की तैयारी है। सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया ब्रेड ऑमलेट का, और अब आगे देखते हैं कि क्या कुछ खाने को मिलता है नहीं मिलता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पे सारा क्लोज़ ही था। और आगे फिर लद्दाख में भी थोड़े दंगे दुंगे चल रहे हैं, इस वजह से भी थोड़ा सा बाहर का फूड, क्योंकि टूरिस्ट जैसे ही घट जाते हैं फिर ये भी अपने अपने घरों में चले जाते हैं, अपने होटल वगैरह उठा के। तो देखते हैं क्या कुछ खाने को मिलेगा, जो मिलेगा वो खाएंगे, जो नहीं मिलेगा तो कोई बिस्किट खाएंगे और क्या करेंगे हैं। और ये देखो ये आ गया है सोलांग वैली। हाँ जी, करना जी पैराग्लाइडिंग। अभी ये भैया पूछ रहे हैं पैराग्लाइडिंग करना है क्या, तो अभी कोई ऐसा स्टार्ट हुआ। वो देखो आज ही से शुरू हुआ है पैराग्लाइडिंग, तो आप देखोगे कितना अच्छा बोलते हैं। क्या चार्जेज है भैया इसका? जी शॉर्ट राइड का 1300 है, और हाई फ्लाइंग का 3500 है। शॉर्ट राइड का 1300। हाँ जी। और क्या हाइट वाला वो कौन सा है? हाइट वाला हम केबल कार से जाएंगे ऊपर, ठीक है, और 5 उड़ के आएंगे, उसमें इंक्लूड रहेगा केबल कार। वो कितना है? उसका पड़ेगा आपको 3500। 3500। हाँ जी। और ये आ गया 1300 रुपये, और ये 1300 रुपये। ठीक है। तो ये आज ही से शुरू हुआ है? आज ही से। पहले कैसे बंद था? ये मतलब यहाँ पर ना बरसात के कारण, मतलब वो क्या नाम था, जो बहुत ज़्यादा बारिश हुआ। बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ है मनाली में। बहुत ज़्यादा। तो अब ये दोबारा सीजन का टाइम आएगा, उससे पहले ये दोबारा जैसे रोड भी ओपन हो चुके हैं,
अब वो बोलो वो से भी आ रही है, अब धीरे धीरे टूरिस्ट भी आ रहा है, मतलब टूरिस्ट को लग रहा है कि सेफ है इस टाइम हिमाचल में, हाँ, क्योंकि बारिश नहीं ना हो रहा है। उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ मैंने देखा, जितना ज़्यादा इन्होंने मीडिया वालों ने इन्होंने कर करके ना सारे नहीं हुआ, खाली रोड का तो हुआ बहुत ज़्यादा। हाँ, बाकी तो इतना इतना नहीं हुआ, पर इन्होंने दिखा के ना लोगों को डरा दिया। हाँ वो तो। लोग आ ही नहीं रहे हैं इधर। मैं भी देख रहा हूँ कि वैसे ठीक है, चलो नुकसान तो आपदा आती है तब होता ही है, खैर, पर इतना भी नहीं हाइप क्रिएट करना था जितना इन्होंने मतलब बना के कि ऐसा हो गया हिमाचल में। ये रहा सेफ है जी, देखो सारे अपने आप, सारी पैराग्लाइडिंग वगैरह सारी एक्टिविटीज़ चल रही है। ये हम सोलांग वैली में है। ये ऊपर कहाँ जा रहा है? ये केबल कार है ऊपर। ऊपर क्या चीज़ है? ऊपर कुछ नहीं, बस कैफे वगैरह है साइड सीने देखने के लिए। ठीक है, ठीक है। ये लो दोस्तों, अटल टनल पहुंच गया मैं। ठंड है पर ठीक है, ऐसा नहीं है, तो पिछली बार आए थे तो काफ़ी ज़्यादा था, और अभी उस हिसाब से देखा जाए तो है ठंड। राइड तो थोड़ी टफ है, क्योंकि अटल टनल जब ऊपर चढ़ रहे होते हैं अटल टनल की साइड तो काफ़ी ज़्यादा हाइट आती है, एक साथ ही 10,000 फीट पे चले जाते हैं। पर हाँ, जब पिछली बार आए थे तो इतना भीड़ भड़क्का वो सारी चीज़ें थी, पर अभी बिल्कुल शांति, बिल्कुल जैसे कि अभी ये सारा हमारे लिए छोड़ा गया है, जो बाइकर्स हैं और जो सारे ऑफ रोडर्स हैं। अब देखो आ रहा है भाई, ये भी लद्दाख से आ रहा है, तो गिने चुने लोग हैं जो इस टाइम इस सफ़र में जाते हैं। ये है भाइयों अक्टूबर में रोहतांग पास का नज़ारा। हो रहा अटल टनल, ये इधर बॉक्सर वगैरह से आ रही है गाड़ियाँ। ये वाली रोड जो है वो काजा के लिए जा रही है, काजा, सुमदो, कोक्सर, रोहतांग, ये इधर वाली है। आप चंद्रताल वगैरह वो भी इधर से कवर कर सकते हो। और ये देखो वो जगह भी मेरी फेवरेट है, उससे आगे जाके ना एक खाली सी जगह आती है, मैं वहाँ पे कई बार सो जाता हूँ। आज थोड़ी सी जल्दी है, सोच रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके उतना कवर कर लूँ, तो इस वजह से वहाँ जाने का नहीं हो पा रहा, क्योंकि आगे अब इसके बाद में जो शुरू होगा वो दंगल होगा, क्योंकि अब आगे केलोंग, जिस्पा, बारालाचा, सरचू, ये सारे के सारे इसमें इतने लंबे लंबे बड़े बड़े हाईएस्ट पासेस आएंगे और ऑक्सीजन की कमी होगी। तो अभी मैं अब यहाँ से सिसु निकलता हूँ, सिसु के बाद फिर देखेंगे कि आज स्टे जिस्पा में करना है या सरचू में करना है। सरचू चला जाता है 14,000 फीट पे, और जिस्पा है ही 12,500 फीट पे, वो भी है। तो देखते हैं, थोड़ा आज सीधा ले नहीं पहुँचेंगे, थोड़ा क्लाइम टाइट हो जाएंगे इस वजह से। और ये मेरा छोटा, इसने बड़ा बढ़िया साथ दिया है, ये लो। ये नज़ारा देखो, ये नज़ारा सिसु का देखो। मेरे भैया है एक अमन, उन्होंने मेरे को फ़ोटो दिखाई थी अपने पजारों के साथ, और वो ऐसी जगह पर उनकी गाड़ी खड़ी थी और इतनी सुंदर लग रही थी ना, तो उन्होंने बोला कि ये सिर्फ नज़ारा अक्टूबर के महीने में आता है। तो सबसे ज़्यादा उस बात से मैं इंस्पायर हुआ, मैंने बोला यार एक बार अक्टूबर में तो ज़रूर जाना है। यहाँ पे देखो कितने सुंदर है ये पौधे, और इनके पत्तों के कलर देखो येलोइश हो गए हैं और इतने शानदार लग रहे हैं। वो जो सामने है वो सिसु वाटरफॉल है, वो देखो कितना शानदार और कितना तेज़ी से गिर रहा है। ये अब लगभग 1 महीने के बाद में फ्रोजन हो जाएगा, फिर उसके बाद में ये बिल्कुल ऐसे ना थोड़ा बहुत चलेगा, बाकी सारा बर्फ़ से फ्रीज हो जाएगा ये।
ये देखो वहाँ का ट्रैक है, तो मैं तो भी बाइक से आया हूँ। और ये देखो जिप लाइनिंग, यहाँ पे बहुत बढ़िया जिप लाइनिंग भी होती है। अब मैं सिसु में हूँ, तो वैसे तो कई तो यहाँ है कि डरावा है कि ना बेटा बट ना जा, मन तो मार लग गुड यार भाई ले बैठा बे, कह रहा है ये है कहाँ, तो फिर बट्ठा और जाई, अरे बट्ठा और जाई। तो सारा का सारा मेरे घूमन फिल्म का शौकीन है। और जिक्र ने पता चल जाए नहीं कि अच्छा आ गया, तो फिर दूसरों फ़ोन करके कहा यार बट्ठा और काट दिया, बा बट्ठा जियाँ बढ़िया, बा बट्ठा जियाँ बढ़िया। तो कुछ लोगों की मतलब नाइट में कोई चर्चा होती होगी, किसी की कुछ चर्चा होगी, हमारी चाय पे और ड्रिंक्स पे चर्चा सिर्फ और सिर्फ घूमने की होती है कि इस बार वहाँ घूम के आए, अरे कहाँ घूम के आए, अरे मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो अच्छी चीज़ है ये, मैं तो समझता हूँ। महाराज 80 साल वाला बूढ़ी ही कौन टिका है, मैं तो टिकना ही किया 80 साल महाराज जी का सारूँ इस टाइम हमारा ताऊ जी दे भी कोई ना कोई नू हर महीना कोई ना कोई नू सिस्टम बनाए रखे कि आज बढ़ जा गया ना, आज बढ़ जा गया। ये देखो, और ये आ गई है भाई सिसु लेक। तो ये लेक अब सर्दियों में पूरी फ्रीज हो जाएगी, और अभी इसका पानी सूख गया है एक हिसाब से देखा जाए तो। और बारिश के मौसम में इसमें पूरी बोटिंग वगैरह होती है, और पूरा बढ़िया इसका वो होता है, पर्यटन स्थल है ये। अच्छे मतलब लोग यहाँ पे होते हैं। सिसु इसी चीज़ के लिए वाटरफॉल और ये लेक के लिए तो मतलब, और एक फोर्ट है पुराना, उसके लिए ही फेमस है। ऊपर ये यती कैबिन वगैरह बने हुए हैं। ये देखो, अगर सिसु आ रहे और सिड्डू नहीं खाया तो बात नहीं बनेगी। और मैंने सारी जगह पे खा लिया, पर जो सिसु का सिड्डू है वो उसके जैसी बात मुझे कहीं पे भी नहीं लगी। तो भैया ने बोला कि लगेगा 10 मिनट, तो मैंने कहा वेट कर लूँगा और खा के जाऊँगा। ये देखो घी वगैरह डाल के कितना शानदार तरीके से बनाते हैं। और सर ये लो भाई, मैं पहुंच गया जिस्पा। तो सामने रिवर है, और ये एल्पिनिस्ट आ गया। जब भी जाता हूँ यहाँ पे आता ही आता हूँ। और अब देखता हूँ आगे कितना जा सकता हूँ। तो यहाँ तक की रोड तो बिल्कुल साफ़ थी, ऐसा कोई फील नहीं था कि कुछ मुश्किल वाला। बट ये लो क्या व्यू है। ये अभी जो मैं 6 महीने पहले आया था तो दीपक ताल दिखाया था आप लोगों को। तो उस टाइम ये सारी फ्रोजन थी, और वो खूबसूरती ना मतलब बयान ही नहीं हो पा रही थी जो रियल में है। ये आज है। अब देखो आप क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। देखो ये कितना सुंदर है ना। ये 14,000 फीट पे आ गया, और इतना सुंदर है। यहाँ की खूबसूरती इतनी अच्छी, मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे कि रंग बिरंगी है। जहाँ पे धूप गिर रही है वो ग्रीनिश है, और ये वाला ब्लूइश है, और पानी इतना साफ है कि पूछो ही मत। और ये रांझा खड़ा है। रांझा बोल रहा है कि अभी तो मैंने और सड़कें चीरनी है। तो भाई ठीक है, अब नेक्स्ट हम बारालाचा की साइड जा रहे हैं, और फिर आगे हम सरचू। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है, मज़ेदार। सर्दियों में इसका अलग रूप है, वो एक अलग ब्यूटी है, और गर्मियों में इसकी अलग ब्यूटी है। ये ब्यूटी देख के मज़ा आ गया है।
साइकिल से पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं। ये देखो, मैं जेट लूप वहाँ पे आ गया हूँ और यहाँ आके मेरे साथ एक ट्रेजिडी हो गई। ट्रेजिडी भी थोड़ी नहीं थोड़ी बड़ी होगी। जो मैंने एक्स्ट्रा ऑयल कैरी किया था वो गिर गया, गिरने की वजह से वो टूट भी गया। उसका कुछ डीजल तो मैंने इसके अंदर डाल लिया, बाकी अब इसको देखते हैं कैसे सेटिंग बैठती है। ये कपड़ों को भी ख़राब कर रहा है, तो बना रहे हैं कोई ना कोई सिस्टम। तो बस लगे पड़े हैं, अभी भैया इस पर जुगाड़ करेंगे। भैया साबुन ना लगा लूँ यहाँ पे? साबुन बैठ रहा है, ये बैठ रहा है।